अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ड। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 के सेकंड लेक्चर के साथ आज हम पढ़ना चाह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए देखते हैं ये दोनों क्या हैं। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे आप अगर यहाँ रोड पे खड़े हैं और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रोड है और सामने आपको ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट, कोई एरोप्लेन नज़र आ रहा है, तो आपकी आई से जो एंगल उस एरोप्लेन तक बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप किसी छत पे या किसी ऊंची जगह पे खड़े हैं और आपको नीचे गली में या सड़क पे कोई गाड़ी नज़र आती है और आप उसको देख रहे हैं, तो जो आपकी आई साइड से जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ जनरेट होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। कह सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन अपवर्ड बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउनवर्ड बनता है। ऐसी सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं क्योंकि वो दोनों अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए और प्रीवियस जो ट्रिग्नोमेट्री के जनरल फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए हम एप्लीकेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन पढ़ेंगे और उसके लिए हम एक्सरसाइज 12.3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास एक टावर है, उस या पोल है, उस पोल की हाइट 8 मीटर है और ये सन है और उस पोल का जो शेडो है वो 6 मीटर इस ज़मीन पे यहाँ पे पड़ रहा है। तो बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। अब इस प्रॉब्लम में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट कर ली। ये सन है, दिस इज़ वर्टेक्स ए, दिस इज़ वर्टेक्स बी, दिस इज़ वर्टेक्स सी। बी सी जो कि पोल की लेंथ है वो 8 मीटर है, ए बी जो कि शेडो है वो 6 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है। आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स के बी वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द पोल आप देख रहे हैं बी सी, इट इज़ 8 मीटर। लेंथ ऑफ द शेडो इट इज़ ए बी विच इज़ 6 मीटर। देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूज और ये वाला बेस। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेंजेंट 30 डिग्री यूज़ किया जा कट कीजिएगा। इस ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू बी सी ओवर ए बी। स्टूडेंट्स, बी सी की लेंथ 8, ए बी की लेंथ 6 और अगर आप इसका टेंजेंट इन्वर्स कैलकुलेट कर लें, टेंजेंट इन्वर्स 8 ओवर 6, तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं विच इज़ 53 डिग्री 7 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ये 53 डिग्री 7 मिनट्स है और यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शन हमने इस एंगल ऑफ एलिवेशन को कैलकुलेट किया है। स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्री है जिसकी हाइट h है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसकी हाइट 18 डेसीमीटर है और वो ट्री की टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 32 डिग्री बना रहा है और उस आदमी का उस ट्री से डिस्टेंस 12 मीटर है। तो पूछा ये जा रहा है, बताइए कि इस ट्री की हाइट क्या होगी। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के मुताबिक लेट h बी द हाइट ऑफ ट्री एंड ए सी बी द मैन। ये ए सी आदमी है, ये हाइट h ट्री की हाइट है। ए सी और बी डी इक्वल्स टू 18 डेसीमीटर मीन्स कि ये आपके पास ए सी की लेंथ और बी डी की लेंथ, मैंने इस ट्राइंगल को ए बी सी डी और ई का नाम दिया है। आप देखिए कि जो लेंथ ए सी की है वही लेंथ बी डी की है। तो आपके पास जो डेसीमीटर है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो आपने 18 को 10 पे डिवाइड करके 1.8 मीटर लिखा है। स्टूडेंट्स, नोट कीजिए अगर ये कंप्लीट हाइट h थी और ये वाली हाइट 1.8 थी तो ये बचने वाली जो DE होगी वो h में से 1.8 माइनस करने से मिलेगी। मीन्स लेंथ ऑफ DE विल बी इक्वल्स टू h माइनस 1.8। स्टूडेंट्स, जो DE है वो h माइनस 1.8 आ गया। अब आप देखिए तो ये एंगल 32 डिग्री दिया हुआ है, CDE ट्राइंगल है। CDE ट्राइंगल में आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स के टेंजेंट ऑफ 32 डिग्री विल बी इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाय CD।
और स्टूडेंट्स डी ई अभी आपने लिखा h माइनस 1.8 ओवर, और सी डी की लेंथ स्टूडेंट्स ये 12 मीटर की दी हुई है, दिस इज 12 मीटर ओवर में 12। इस पूरी इक्वेशन में से आप सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो h माइनस 1.8 विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू टेंजेंट 32 डिग्री। स्टूडेंट्स इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा h माइनस 1.8 इक्वल्स टू 7.4984 एंड h विल बी इक्वल्स टू 1.8 को साइड पे जाके आप ऐड कर देंगे तो आपको 9.23 मीटर विल बी द हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में एक क्लिफ है, उस क्लिफ की हाइट 80 मीटर है और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 डिग्री है। और जो आपको रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप इस क्लिफ से इस बोर्ड तक, ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड तक का डिस्टेंस निकालिए। स्टूडेंट्स तो आपके पास जो डाटा है वो लिखा जाएगा हाइट ऑफ क्लिफ इज 80 मीटर। लिख दीजिए 80 मीटर, इट इज 80 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ से इस बोर्ड की तरफ बन रहा है वो 12 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स अगर ये 12 डिग्री है तो ये भी 12 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल्स, जो दोनों एंगल्स अल्टरनेट हैं 12 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द बोट और क्लिफ का डिस्टेंस हमने ए बी फाइंड करना है जो कि x है। तो स्टूडेंट्स अपनी इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मेरे पास एक एंगल गिवन है, एक उसका परपेंडिकुलर गिवन है और बेस चाहिए। तो हम देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ 12 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बी सी ओवर ए बी। बी सी स्टूडेंट्स 80 है और ए बी हमें x चाहिए। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसको अरेंज करें, tan 12 डिग्री को डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो 80 ओवर में 12 डिग्री आएगा। इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल कैलकुलेटर से। तो आपके पास tan 12 डिग्री होता है 80 डिवाइडेड बाय 0.2126 और इसको स्टूडेंट्स अब डिवाइड करने पे आपको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड द बोट इज 376.37 मीटर। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स एक लैडर है, ये एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार के साथ लगी हुई है। इस दीवार के साथ ये एंगल बना रही है 24 डिग्री का। और स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल इज़ 5 मीटर। जो लेडर और फुट ऑफ द वॉल जो फुट ऑफ द लेडर और जो वॉल है उसके दरमियान का डिस्टेंस 5 मीटर है। आपको लेंथ ऑफ द लेडर चाहिए। ये वॉल है और स्टूडेंट्स ये लेडर है। तो स्टूडेंट्स डेटा लिख लेते हैं। एंगल ऑफ लेडर विद वॉल इज 24 डिग्री, 24 डिग्री बनेगा स्टूडेंट्स एंगल। डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द वॉल ए बी इक्वल्स टू 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर। लेंथ ऑफ द लेडर ए सी इक्वल्स टू एक्स रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है। तो अगर आप यहाँ से स्टूडेंट्स देखें तो साइन थीटा अवेलेबल है, परपेंडिकुलर अवेलेबल है और हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे साइन 24 डिग्री यूज़ कर सकते हैं क्योंकि साइन 24 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी in right angle triangle ABC sine of 24 degree equals to perpendicular over hypotenuse which is AB divided by AC। स्टूडेंट्स AB की वैल्यू 5 है, 5 लिखिए। AC की वैल्यू x है, x लिखिए। x विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 24 डिग्री।
और स्टूडेंट्स अगर आप इसे कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से तो आपके पास जो साइन 24 डिग्री है वो वैल्यू 0.407 आएगी। और स्टूडेंट्स अगर आप इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5/0.407 इक्वल्स टू में 12.3 मीटर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर, 12.3 मीटर। यूनिट हमने वही यूज़ किया है जो क्वेश्चन में हमें बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक काइट है जिसकी हाइट 67.2 मीटर, एक पतंग उड़ रही है जिसकी हाइट 67.2 मीटर है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 55 डिग्री। हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए। तो हाइट ऑफ द काइट इज़ 67.2 मीटर। हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोबारा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमारे पास जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो ये 90 डिग्री के सामने x हमें रिक्वायर्ड है हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। सेम सिचुएशन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में थी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइन 55 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर 67.2 है और इसका हाइपोटेन्यूज x है। रिप्लेस कीजिए x को साइन 55 डिग्री से, इसको आप डिनोमिनेटर में मूव कीजिए। इसकी स्टूडेंट्स वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो आप डिवाइड करके ओवरऑल जो आंसर पाएंगे वो लेंथ विल बी अप्रॉक्सीमेटली 82 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 12.3 के पहले 5 क्वेश्चंस मुकम्मल हुए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।